शादी हम देवकी के साथ कैसे करने जाएं? वो अगर न गए तो मथुरा का राजा है जिन्ना जमीन में गड़वा देगा। देवकी के विवाह से पहले तो वसुदेव के 6 विवाह हो चुके थे पहले। ये देवकी की तो 7वीं शादी हुई है वसुदेव के साथ में। भक्त इधर में जब समय उपरांत बारात लेकर के आए, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में विवाह होने लगा, शादी होने लगी। लेकिन धीरे 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 एक बात ध्यान में रखना, इन बेटियों का जीवन बड़ा विलक्षण होता है मैया, थोड़ा सुन लेना। इन बेटियों के जीवन के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर बेटियों का इतना जीवन विलक्षण न होता तो क्या बताएं। जब देवकी का विदा का समय आया था तो देवकी नाना वहां से रो रही थी, और देवकी रो रही। और एक बात और बताऊं, इन बेटियों के जीवन के लिए मैं बार बार नमन करता हूं। अगर एक बेटी का विवाह हो रहा हो, अगर एक बेटी की शादी हो रही हो, तो एक पिता अपने मासूम बच्चे की लाश पे इतना नहीं रोएगा जितना कि जिस समय अपनी बेटी को विदा करता है तब रोता है। इतना रोता है। एक वृक्ष की यार लेकर के वो फपक फपक करके रोता है। और ये बेटी अपनी जिंदगी में 3 चीजें लेकर के आती है, समझ लेना। ये बेटी अपनी जिंदगी में 3 चीजें लेकर के आती है और तीनों चीजें लेकर के बहन भाइयों साथ में चली जाती है। क्या लाती है वो, क्या लेकर के चली जाती है। एक चीज तो लाती है बेटी, सबसे पहले क्या लाती है, लक्ष्मी। और लक्ष्मी, शक्ति और क्या, खुशी। 3 चीजें लाती है अपनी जिंदगी में, तीनों लेकर के चली जाती है, लक्ष्मी, खुशी और शक्ति। बहन भाइयों, अब आप लोग अंदाज लगाना कैसे लाती है। देखो, एक पिता पर कतई गरीब क्यों न हो, कभी पिता पे पैसा न हो, और जब अपनी बेटी की शादी करेगा ना तो न जाने कहां से परमात्मा उस पे पैसा आ जाता है। अगर इस जेब में डालेगा हाथ तो भी पैसा, और अगर इसमें डालेगा फिर भी पैसा, इसमें डालेगा फिर भी पैसा। कब तक रहता है पैसा? जब तक अपनी बेटी को डोली में नहीं बिठा देता है तब तक उसकी जेब का पैसा खत्म नहीं होता, अंदाज लगा लेना। और जो अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया, सोई फिर उसकी जेबें खाली हो जाती हैं। तो वो लक्ष्मी लेकर के आई और लक्ष्मी लेकर के अपने ससुराल में पहुंच गई। वो जो धन पिता ने खरीदा पैसा से, अब वो धन लेकर के बेटी ससुराल में पहुंची। क्या हुआ? एक तो हो गई लक्ष्मी, दूसरी चीज क्या है, शक्ति। पिता के शरीर में इतनी शक्ति आ जाती है कि 2-2 महीना पहले से भागता है, निमंत्रण पटाता है, हलवाई को करता है, टेंट वालों को करता है, सबको करता है, भागता रहता है, भागता रहता है। कब तक भागता है? जब तक बेटी को डोली में नहीं बिठा देता तब तक उसका पैर जमीन पे नहीं रहता, भागता रहता है। और जो बेटे को डोली में बिठा